हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और यहाँ पर हम स्टाफ नर्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। और आप सभी को पता है कि यूपीपीएससी जो है वो स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम कराने वाला है। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो पे जो वीडियोज़ हैं चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज ये क्वेश्चन देखते हैं। 4 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अभी बिल्कुल लेटेस्ट जा चुकी हैं, पहले भी वीडियो अपलोडेड हैं पहले की, और ये 5वीं वीडियो होगी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस एक डिजीज़ होती है, उसके ट्रांसमिशन को लेकर यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है उससे जो होता है वो पर्ट्यूसिस का ट्रांसमिशन होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है टाइम रिक्वायर्ड टू मेज़र मेंटॉक्स टेस्ट। मेंटॉक्स टेस्ट होता है, किसके लिए होता है, इसी पिछली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। तो इसके लिए जो है इसका जो टेस्ट होता है उसके कितने घंटे के बाद उसका जो टेस्ट है उसकी रीडिंग लेनी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे आंसर दे रखा है पूरा कि 48 से 72 घंटे में, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला है 63वां क्वेश्चन, नेम ऑफ द ओरल पोलियो वैक्सीन का क्या नाम है। तो इसका साबिन नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला है द फॉलोइंग आर द स्टैंडर्ड ट्यूबरक्लोसिस ड्रग एक्सेप्ट। ये सब जो है इनमें से 3 जो हैं वो ट्यूबरक्लोसिस की ड्रग हैं, केवल एक नहीं है। तो ये जो है क्लोरोमाइसिन, ये ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी की ड्रग नहीं है, दवा। इसके बाद है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिपल एंटीजन का कॉम्बिनेशन कौन सा है, तो DPT, ये जो है कॉम्बिनेशन है ट्रिपल एंटीजन के लिए, और ये टीका लगता है। और इन DPT की फुल फॉर्म बताइएगा पूरी कि ये क्या है। ये मैं इसलिए क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रही हूँ जिससे कि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सर्च करें और काफ़ी कुछ डाटा आपके पास आ जाए। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है द टाइम इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन ऑफ सस्पेक्टेड पर्सन एंड द अपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिजीज़ इज़ कॉल्ड। मतलब जो टाइम इंटरवल होता है एक इन्फेक्शन का सस्पेक्टेड पर्सन के बीच में और उसके साइन, उसके जो लगता है कि इसको बीमारी सी है कोई बीमारी है, लेकिन एकदम फिर उसके पूरे सिम्टम सामने आ जाते हैं कि हाँ ये बीमार है, इसको ये डिजीज़ है। तो उसके बीच के समय को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं इंक्यूबेशन। कि पहले ऐसा लगे कि फीवर सा आ रहा है फिर एकदम फीवर आ जाए, तो वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। अगला है रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी का ट्रांसमिशन का रूट क्या है। तो हेपेटाइटिस बी के ट्रांसमिशन का रूट जो है वो पोटेंशियल यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पर है मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टाइफाइड फीवर का जो है ट्रांसमिशन क्या है उसका, तो वो है ओरोफिकल। ठीक है, ओरोफिकल जो है वो टाइफाइड फीवर का ट्रांसमिशन का मोड है, यानी कि हमारी जो बॉडी के अंदर का फीकल है वो माउथ के थ्रू किसी के दूसरे को इन्फेक्शन कर दे। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डिप्थीरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो ये है यहाँ पर लिखा है कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरिया, पूरा जो है ये इसका आंसर है। अगला है यहाँ पर इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, तो 7 से 14 दिन होता है। जो मीजल्स होते हैं खसरा, उसके बारे में पूछा जा रहा है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है साइट फॉर मेंटॉक्स टेस्ट। मेंटॉक्स टेस्ट के लिए जो साइट है वो सबसे अच्छी कौन सी है। मेंटॉक्स टेस्ट किसी का करना है तो एंटीरियर आर्म, एंटीरियर लेफ्ट फोर आर्म, मतलब जो हमारे हाथ होते हैं इनकी एंटीरियर लेफ्ट जो पार्ट है उसके जो है मेंटॉक्स टेस्ट के लिए सबसे सही जो है सैम्पलिंग के लिए है। मीडिया ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वुबाइन टाइप ऑफ ट्यूबरकल बैसिलाई, तो ये मिल्क इसका सब यहाँ पर आंसर है। अगला है पेनफुल मिक्ट्यूरेशन क्या होता है, यानी कि अगर आपको टॉयलेट जो है दर्द से आ रही है तो उसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं डायसूरिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आता है अमाउंट ऑफ सल्यूशन यूज फॉर इवैक्यूएट एनीमा इन एडल्ट। अगर एनीमा देना है किसी को तो कितना सल्यूशन का अमाउंट दिया जाता है उसे उसके एनीमा के थ्रू, तो 500 से 1000 ml के लगभग दिया जाता है। ड्रग्स यूज़ फॉर रिलीफ पेन, पेन दर्द से निजात पाने के लिए हम कौन सी ड्रग लेते हैं, तो वो है एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक कहते हैं इसे। हार्मोन सिक्रीट्स बाय टेस्टिस के द्वारा, यानी कि जो मेल जेनाइटल ऑर्गन है टेस्टिस, उसके द्वारा हार्मोन जो होता है वो एंड्रोजन जो है वो सिक्रीट होता है।
अगला यहाँ पर क्वेश्चन है 1 टीस्पून अगर हमारे पास है तो उसमें कितना ml जो है लिक्विड आ पाएगा। तो केवल 2 ml लिक्विड आता है, जबकि डॉक्टर कभी कहता है किसी बच्चे को दवा देने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, केवल 1 चम्मच दे देते हैं। इसका मतलब सिर्फ 2 ml दिया, जबकि डॉक्टर हमेशा आप देखना 5 ml बताता है स्टार्टिंग में। तो इसीलिए वहाँ ढक्कन होता है, कोई भी लिक्विड वाली दवा होती है उसमें ऊपर से एक आपको जो है मेजरिंग कप टाइप दिया रहता है। इसीलिए क्योंकि जो 1 चम्मच को ही सब लोग ये मान लेते हैं कि इसमें 5 ml आ जाता है लिक्विड, नहीं, उसमें 2 ml लिक्विड आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 ml कंटेन, अगर 1 ml किसी को आपको कोई लिक्विड देना है, किसी बच्चे को दवा देनी है, तो कितने ड्रॉप आपको देने पड़ेंगे उसे, तो कम से कम आप उसे 15 ड्रॉप जब देंगे, 15 ड्रॉप लिक्विड इसके मुंह में देंगे, तब उसको वो 1 ml हो पाएगा। एवरेज वेट ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, अगर छोटा बेबी मतलब कोई बेबी जन्म ले रहा है तो उसका एवरेज वेट जो है वो 3 किलो के एवरेज रहता है। इसके बाद है हाउ मच साल्ट, कितना साल्ट डाला जाता है 1 लीटर पानी में। अगर नॉर्मल सलाइन आपको बनाना है तो आप 9 ग्राम जो है साल्ट उसमें डालेंगे 1 लीटर पानी में। नंबर ऑफ वर्टिब्री इन द सैक्रम, सैक्रम मतलब हमारी जो वर्टिब्री कॉलम के लास्ट में जो होता है सैक्रम पोजीशन में, उसमें कितनी बोन्स होती हैं, तो वर्टिब्रल कॉलम जो होती हैं उसमें 5 होती हैं। 82 क्वेश्चन है नंबर ऑफ क्रोमोजोम एक कोशिका के अंदर, तो 46 होते हैं, आप सभी को पता है। 44 नॉर्मल होते हैं और जो यहाँ पर मतलब जो 46 हैं, 46 में कितने 23 पेयर हुए, तो 23 पेयर में 22 पेयर तो जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन जो 23वां पेयर है उसी से एक्स और वाई क्रोमोजोम जो हमारे मेल फीमेल ऑर्गन को डिफाइन करते हैं कि जो बेबी है वो मेल है या फीमेल। ए ट्रायल सेप्टल डिफेक्ट अगर हो रहा है, ट्रायल सेप्टल हार्ट से रिलेटेड यहाँ पर बात की जा रही है, तो किसकी परसिस्टेंस की वजह से हो रहा है, तो ये फोरामेन ओवेल की वजह से होता है यहाँ पर। इसके बाद है इज़ अ वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है, तो बी और सी जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, रिमेनिंग फैट सोल्यूबल होते हैं। तो यहाँ पर बी दे रखा ही है, इसीलिए बी और सी कभी भी हमारी बॉडी में रुकते नहीं हैं। और ज़्यादातर आप देखना कोई भी डिजीज़ होती है तो विटामिन बी और सी की कमी से ही होती है हमें, और डॉक्टर इसे ओरली लेने को कहता भी है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में नहीं रुकते हैं, टॉयलेट के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। क्विकनिंग मीन्स क्या होता है, तो क्विकनिंग का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ फीटस इन द यूटेरस फेल्ट बाय मदर, मतलब अगर आपके माँ के पेट में बच्चा है और वो मूवमेंट कर रहा है, उसको माँ फील कर पा रही है, तो इसे क्विकनिंग कहते हैं। अगला है 86 क्वेश्चन, कॉलेरा इज कॉज बाय अ काइंड ऑफ बैक्टीरियम, कॉलेरा कौन सी बैक्टीरियम की वजह से होता है, तो ये जो होता है वो विब्रियो कॉलेरी की वजह से होता है कॉलेरा। 87 क्वेश्चन है ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल विल सीवियरली इफेक्ट, तो अगर आप अल्कोहल को पी रहे हैं, शराब बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, तो क्या इफ़ेक्ट होगा, लीवर इफ़ेक्ट होता है। और कौन सी बीमारी होती है वो आप बताइएगा, पिछली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ इसकी बीमारी भी। 88 है द डिजीज़ इन विच द पेशेंट ब्लड डज नॉट क्लॉट, कौन सी बीमारी पेशेंट को होती है कि अगर उसके बॉडी में कहीं कट लग जाए तो लगातार खून बहता रहता है, क्लॉटिंग नहीं होती है, और इससे खून जो होती है बॉडी में उसके कम हो जाता है। तो हीमोफीलिया नामक बीमारी है जिसकी वजह से ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होता अगर हमारे कहीं चोट लग जाती है तब, ठीक है। ये हमारी बॉडी के अंदर जो नर्व्स में ब्लड बह रहा है उसके बारे में बात नहीं हो रही है, उसके लिए वो क्लॉट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए हेपेरिन हमारे ब्लड में मिला रहता है। डिसकलरेशन ऑफ टीथ, टीथ का डिसकलरेशन हो जाता है, इसके जो किसी का आपने दांत देखे होंगे ना कि कलर जैसा अजीब सा लगने लगता है, तो बाय कौन सी एंटीबायोटिक की वजह से, तो इसके लिए जो एंटीबायोटिक होती है वो टेट्रासाइक्लिन की वजह से ऐसा हो जाता है। अगला है 90वां क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन, इज़ अ कॉज बाय अ फंगस, फंगस की वजह से कौन सी बीमारी होती है, तो एथलीट फुट जो है वो फंगस की वजह से बीमारी होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको 61 से लेकर 90 तक क्वेश्चन बताए, तो 30 क्वेश्चन यहाँ पर बताए और कम समय में, अगर अच्छे लगे तो बताइएगा, मैं इससे आगे और बताऊँगी। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें देखिए, और अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई क्वेश्चन गलत लग रहा है, कमी लग रही है, तो भी बताइएगा कि इस क्वेश्चन में आपकी ये गलती है, या वीडियो में इतना आप थोड़ा सा अपडेट कर लीजिए। मिलूंगी अगली वीडियो में, नमस्कार दोस्तों।